चलो सर असाइनमेंट मुझे 18 kg आंसर आ रहा था। 1 2 3 के डाउट्स आपने पूछे हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोल रहे हो, क्या आ रहा था 23 में? सर 18 kg। अच्छा, सब कुछ अटेम्प्ट तो किया। देखने में वैसा लगता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है तो लगता होगा कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है। पेस्ट क्यों नहीं होगा? हो गया। देखो, इसमें एक स्ट्रिंग पुली सिस्टम दिया है और बोला है सब इक्विलिब्रियम में है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी। तो दिक्कत क्या होती है इसमें कि इतना बड़ा डायग्राम देख के मोस्टली हम लोग डर जाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो 1 मिनट का काम है ओरली। तो इतने बड़े क्वेश्चन का इतना बड़ा डायग्राम हाथ से ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है। तो केवल मैं इस डायग्राम को कॉपी करता हूँ और थोड़ा बड़ा सा डायग्राम पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम दिख रहा है सबको? हाँ सर। देखो सब लोग ध्यान से, इसमें यहां से स्टार्ट करोगे तो यहां से लेकर ये ऐसे 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 यहां तक एक ही स्ट्रिंग हाँ है ना। तो एक टी यहाँ पर, ये सब करते 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 एक टी यहाँ पर, एक टी यहाँ पर, टी यहाँ पर, जहां जो भी कनेक्टेड बॉडी है सबको पुल करेगा। तो देखोगे और ए का खुद का वेट mg यहाँ पर, तो ये रेड वाला जितना है ये एक स्ट्रिंग हो गया। एक हाँ दूसरा सर। देखो ब्लू वाला जो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्लू वाली कहानी है। तो ये टी रेड को अगर हम टी ले लिए तो ब्लू टू टू टी होगा। हाँ सर। तो ब्लू वाला हो गया टू टी। तीसरा स्ट्रिंग ब्लैक वाला यहाँ से स्टार्ट होता है मान लो, तो ये हो गया 4t। यस। ये यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो गया 4t। ये 2t इधर, ये 2t इधर, सॉरी 4t ब्लैक वाला 4t 4t, ऐसे ये हो गया। ये फिर देखोगे 80। ये कलर दे दो तो ये हो गया 8t। हाँ तो ये 80 वाला स्ट्रिंग ऐसे 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 ऐसे। अब 18 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो ध्यान से। 18 केजी के खुद का वेट 180 नीचे,
हाँ सर। अच्छा, ब्लू ये वाला 80 है, तो देख ध्यान से, ये 80, ये 8 और ये 8, ये पुली तो इसी का हिस्सा है, तो 16T यहाँ पर। यस। अच्छा, ये ब्लैक वाला कितना था, 4T, हाँ। तो ये 4T, ये 4 और ये 4 मिला के 80, है ना। हाँ सर। ये 2 और ये 2 मिला के 40, तो ऊपर कितना हो गया, 8 प्लस 16 प्लस 4 28, 28 प्लस 8 कितना होगा, 36 और 40 हो जाएगा सर। 36, 36 प्लस 4 40T, तो ऊपर हो गया 40T। नीचे देखो फिर, नीचे एक रेड वाला ये टी, ये रेड वाला टी 2T, 3T, 4T, 4T नीचे, हाँ। तो इसमें मुझे मिला 36T इज 180, यस सर। तो T की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 न्यूटन। हाँ नहीं सर, पॉइंट में आएगा। होगा, सर 5 कैसे आएगा, 5 थोड़ी ना। अरे 180/36 कितना होगा, सॉरी सर, हाँ 5 5। वो ऐसा। हाँ। सर अब पोल्ट्री नीचे कैसे लग रहा है वो नहीं समझा, वो समझाओगे? क्या, पोल्ट्री नीचे कैसे लग रहा है, लाइक 18 kg में, वो समझाओगे? दे, ये रेड वाला एक टी, ये पुली तो इसी से अटैच्ड है ना, ये पुली अच्छा, इसी ओके से ओके अटैच्ड है, सर। तो ये टी 2 3 4, ठीक है। यस सर यस सर। सर। अब इस mg का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, तो mg नीचे, एक यहाँ, आई मीन ये दोनों पुल इसी का हिस्सा है ना, हाँ। है ना, तो ये इसको अपनी ओर पुल करेगा, तो यहाँ वाला टी, इस पुली का ये वाला टी ऊपर लगेगा, ये वाला टी ऊपर लगेगा, और ये टी इसको बैलेंस करेगा, हाँ। तो ऊपर कितना हुआ, 2T, 40। है ना, तो 10 = mg, टी का वैल्यू 5 है, हाँ सर। तो मास 1 kg आंसर दिया है। यस सर। कॉपी कर लो समझ के इसको। आगे बढ़े, हाँ सर, हो गया। 26 29, अब देखो 26 29,
26 देखिए, a particle of mass m is acted upon this force. The distance traveled by particle when it stops for the first time. Initial velocity 0. ऐसा कुछ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका लॉज ऑफ मोशन से सिर्फ इतना ही लेना देना है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं। cos पाई बाई 2t ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हैं। तो dv इज एफ नॉट अपॉन m cos ऑफ पाई बाई 2t dt। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इज 0, t इज इक्वल टू t पर मान लो वेलोसिटी इज v, तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो एफ नॉट अपॉन m, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस साइन नहीं, साइन, और पाई बाई 2 से डिवाइड हो गया, तो ये हो गया साइन ऑफ पाई बाई 2t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, साइन 0 0 होता है। तो मुझे v का एक्सप्रेशन मिल गया, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज 2f नॉट अपॉन पाई m साइन ऑफ पाई बाई 2t। तो v पहली बार 0 कब होगा? एक तो t इज इक्वल टू 0 पर, दूसरी बार 0 कब होगा? साइन पाई 0 होता है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी 0 होगा। तो 0 से 2 सेकेंड में मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो v को फिर लिख देंगे ds बाई डी टी। तो ds बाई डी टी इज 2f नॉट अपॉन पाई m साइन ऑफ पाई बाई 2t। कोई दिक्कत? तो यहां से मुझे मिलेगा ds इज इक्वल टू 2f नॉट अपॉन पाई m इंटीग्रल ऑफ साइन पाई बाई 2t dt। उसको 0 से 2 सेकेंड तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस। तो माइनस कॉस पाई बाई 2t dt इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड्स। dt टर्म नहीं आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। तो ये 2, ये पाई बाई 2 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया एफ नॉट अपॉन m। 2 पुट करोगे तो cos पाई माइनस 1 होता है, तो प्लस हो गया, और cos 0 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया। तो 2f नॉट बाई m, ऐसा कुछ आंसर है? देखो, एक बार ऑप्शन देखिए, ये पाई बाई 2 कैंसिल नहीं होगा शायद। 5/2 सर सर कैंसिल। मल्टीप्लाई हो जाए। हाँ, मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो? यस। पाई बाई 2 कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसा होगा।
ऊपर क्या था, नीचे पाई एम था, ऊपर 2 था शायद, और यहाँ पर पाई बाई 2 था, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8f0 अपॉन पाई स्क्वायर m। ऐसा आंसर होना चाहिए। आया समझ में? ध्यान से देखो तो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था, इसका लॉज ऑफ मोशन से सिर्फ इतना ही लेना देना है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कॉपी कर लो। नेक्स्ट 26 के बाद कौन सा पूछा था, 29 शायद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 29। हो गया, आगे बढ़ूं या लिख रहे हो? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट 29। अटेम्प्ट किया है सबने घर में? हाँ सर। सर इसका ए का फ्री बॉडी बन गया, बट बी के उसमें वो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, तो देखो इधर, पॉइंट ए पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो mg नीचे, हाँ ये स्ट्रिंग का टेंशन T इधर, हाँ ये एंगल थीटा, और इस स्ट्रिंग का टेंशन कुछ कर लो T1, जो भी नाम देना है। अब ऑल इज हेल्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सपोर्टिंग इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको T1 कह देते हैं, या T एट पोजीशन A, और ये हो गया T। यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम में है, हाँ तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टी ए कॉस थीटा इज mg, हाँ सो टी ए इज mg अपॉन कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब ये पॉइंट बी पर जाएगा तब इक्विलिब्रियम में नहीं है, हाँ तो पॉइंट बी पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो एक तो इसका खुद का वेट mg नीचे, और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग TB इधर, और ये एंगल थीटा। हाँ तो इसमें इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में नहीं है मतलब इसका मोशन इधर हो रहा है पेंडुलम के जैसा। हाँ तो कुछ भी हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो चेंज नहीं होगा। हाँ तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, ये t को बैलेंस करेगा, और ये mg sin थीटा, इसकी वजह से इस पर एक्सेलरेशन होगा, जिससे स्विंग करके वापस आएगा। हाँ तो टेंशन एट बी की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी। हाँ
तो टेंशन एट बी की वैल्यू हो गई mg cos थीटा के बराबर। आपसे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ टेंशन ए पे और बी पे, तो रेशियो ऑफ टेंशन एट ए, बी टू ए। अच्छा बी टू ए पूछा है, तो बी टू ए कर दो। तो टी बी अपॉन टी ए पूछा है, तो टी बी इज एम जी कॉस थीटा हाँ एंड टी ए इज एम जी अपॉन कॉस थीटा। हाँ, तो दोनों मिला के कॉस स्क्वायर थीटा आंसर। वो बी के उस पे वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। आया समझ में? हाँ लॉजिक क्या हुआ? नेट फोर्स along a string is 0 at B and to net force at A is 0। 0 पर नेट फोर्स एट ए है, ए पर नेट फोर्स एट ए 0 होगा, बी पर होगा नेट फोर्स along द स्ट्रिंग 0 होगा। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ूं? एक सेकेंड। हाँ ठीक है। नेक्स्ट 7 और 18 एक्सरसाइज 2 में 7 और 18। So assignment 2 question number 7 and 18। नहीं किया है तुम लोगों ने सॉल्व, देख के ही लगता है। 1 to 6 में कोई डाउट नहीं पूछा और 7th में पूछा है, इसका मतलब है कि नहीं किया है, बस यही पूछ रहे हो। कोई नहीं, मैं तो बता देता हूँ। 7th देखो, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 7। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर? इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? बोलो। 9.8। बट कुछ नहीं किया तुम लोग, दुखी हो गया मैं। तो एक्सेलरेशन को 4+1 से क्यों डिवाइड करेंगे? और वो मतलब वो 4-1g/4 होना चाहिए ना। मुझे नहीं आता ये सब, कुछ नहीं क्यों तुम लोग, कुछ भी नहीं। एकदम देख के लगता है कि एक भी क्वेश्चन घर में नहीं सॉल्व किए हो। देखो तो स्ट्रिंग पुली सिस्टम का टाइप 1, मैं नहीं बताने वाला। हाँ हाँ ठीक है। कौन है ये गेम खेल रहा है?
कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो सर। तो 3/5g कितना होगा? 6 होगा। हाँ अब देखो, तो 4 kg वाला नीचे आ रहा है ए एक्सीलरेशन से, और 1 kg वाला ऊपर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। दोनों को क्रॉस करने के लिए 2 + 4 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। होगा। हाँ। तो हम ऐसा कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी, या ऐसा सोच लो, छोड़ो तुम लोग रिलेटिव वर्ड बोलेंगे तो जबरदस्ती पंगा करोगे। ए का डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर प्लस बी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, दोनों मिला के 6 होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये भी हो गया हाफ AT², और ये भी हो गया हाफ AT², ये 6 होना चाहिए। मतलब AT² 6 होना चाहिए। ए का वैल्यू 6 पुट कर दो, तो T1 सेकेंड आंसर आया। Yes. इसमें क्या था पूछने का, बोलो। ए नीचे कितना गया और बी ऊपर कितना गया, दोनों का मिलाकर सम 6 मीटर होना चाहिए। हाँ। क्लियर है जिसने पूछा था? यस सर। आगे बढ़ो। हाँ। 7th के बाद 18th। पूछ नहीं रहे हो तुम लोग बीच में, अच्छे अच्छे सम है, मुझे नहीं डाउट हो रहा है तुम लोगों का। एटीन देखो, इधर देखो, इसमें ए बी सी 3 मंकी दिख रहा है। तीनों का मास 10, 15 और 8 kg दिया है। दे आर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन इन द रोप सस्पेंडेड फ्रॉम डी। अच्छा, तीनों रोप से अटका हुआ है, ओके। एट द इंस्टेंट A is describing the rope with A is descending with acceleration 2, C is pulling himself 1 with acceleration ऐसा, B is up। देखो इधर, इसमें से इस डायग्राम में क्लैरिटी नहीं है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, रुको। ऐसे समझो, ये यहाँ पर फिक्स्ड है, ये स्ट्रिंग यहाँ पर फिक्स्ड है, और ये हो गया मंकी ए, समझ लो। मंकी ए का मास कितना है? 10 kg। ध्यान से देखना, तो मंकी ए पर BC बाद में खुद का वेट लगा 100 न्यूटन। मंकी किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? नीचे। नीचे जा रहा है। तो मंकी कितने एक्सीलरेशन से? कितने एक्सीलरेशन से? 2 मीटर। -2 मीटर। नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यस सर।
मतलब नीचे की ओर नेट फोर्स 20 होना चाहिए और है 100, मतलब ऊपर जरूर 80 होगा। तो इस पर अगर 80 है तो वो फोर्स कौन लगाएगा? ये जितने फोर्स से स्ट्रिंग को पुल कर रहा होगा, इसको टी ए कर दो। तो ये स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा, तभी स्ट्रिंग इसको इतना ही फोर्स से ऊपर खींचेगा। और उस टी ए की वैल्यू 20 मिल गए, सॉरी 80 न्यूटन मिल गए। ये समझ आया कि नहीं? हाँ सर। समझ आया। मंकी बी किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर जा रहा है। मंकी बी का मास कितना है? 15। 10 kg। 15 केजी, मतलब इस पर 150 न्यूटन नीचे लग रहा है। हाँ सर। ये ऊपर जा रहा है, आपने बताया। कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? सर स्पीड 0.8 सर मीटर। कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, कांस्टेंट, उसका भी कांस्टेंट स्पीड था क्या? नहीं सर, वो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले एक्सेलरेट और डिसेलरेट हो रहे हैं और बीच वाला कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड से है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट फोर्स 0 होगा, तो 150 नीचे है, तो 150 इस पर ऊपर लग रहा होगा। मतलब ये स्ट्रिंग को 150 न्यूटन से नीचे पुल कर रहा होगा, तभी स्ट्रिंग इसको उतना ही फोर्स से ऊपर पुल करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ। हाँ सर। तो टी बी की वैल्यू हो गई 150 न्यूटन। कोई डाउट? नो सर। मंकी सी क्या कर रहा है? सर क्लैम्बर। ऊपर जा रहा है। मंकी सी का मास कितना है? 8 kg। 8 केजी। क्वेश्चन में एक ही साइड है, मैं जस्ट समझने के लिए कि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे इसीलिए अलग अलग बना दिया। मंकी सी का मास आपने बोला 8 केजी है, हाँ सर। तो 80 न्यूटन इधर। ये किधर जा रहा है? ऊपर। ऊपर। एक्सीलरेशन कितना है? 1.5। 1.5। 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा होगा, लेट्स से टी सी से। तो स्ट्रिंग इसको ऊपर खींच रहा होगा टी सी से, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? टी सी माइनस 80 इज 1.5 इंटू 8, हाँ सर। दैट इज 12। तो टी सी की वैल्यू 92 न्यूटन हो गए। हाँ सर। अब बोलो, क्वेश्चन में क्या पूछा है? फिर टोटल टेंशन है तो फिर ऐड कर देंगे। नहीं, टोटल टेंशन या क्या वर्ड है देख लो, मुझे नहीं पता। टेंशन है डी पूछा है। ट्रीट द रोप मंकी एज ए कैलकुलेट द टेंशन टी इन द रोप। अच्छा, तो ये खींच रहा है, ए खींच रहा है 80 से, बी खींच रहा है 150 से, और सी इसको नीचे खींच रहा है कितने से? 92। 92 से। तो देखो तो ऐड करने से आंसर आता है क्या? एक एक स्टेप समझ के लिख लो पहले। सर क्वेश्चन में जो एट डी लिखा है उसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता कहाँ डी है। अच्छा है, सर लास्ट।
हाँ 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 हाँ, तो डी कहाँ है? मैंने नहीं पढ़ा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा। डी डी पॉइंट कहाँ पर है क्वेश्चन में? सर सर टॉप एकदम सर ऊपर एकदम टॉप। सपोर्ट के पास। एकदम टॉप पर। तो एकदम टॉप पर टेंशन कितना होगा? हाँ सर टोटल। पॉइंट डी कहाँ है? तो एकदम टॉप। ऊपर। डी ये है, ये वाला पॉइंट है ना, हाँ सर। ये वाला पॉइंट। तो आपसे यहाँ देखो, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन दिख रहा है। हाँ सर। तो डी पर कितना होगा, खुद सोच के बताओ। हाँ सर आ गया टोटल। सर डन। हो गया, आगे बढ़ू? हाँ सर। चलो, तो एक्सरसाइज 2 के बाद एक्सरसाइज 3 में कौन, असाइनमेंट 3 में कौन सा पूछा था? 43, 36, 43, 44। 36, 43, 44। असाइनमेंट 3। असाइनमेंट 3 में कंस्टेंट का बहुत प्रैक्टिस हो गया होगा। हाँ सर। यस। हाँ सर। मैंने बोला था बाद में आएगा लॉज ऑफ मोशन में। 36। देखो क्वेश्चन नंबर 36। An elevator shown starts from rest and moves upward with constant acceleration. If the counterweight W moves through 10 meter in 4 seconds. Okay. Find acceleration of elevator, acceleration of cable C, velocity of elevator after 4 seconds. ठीक है। एलिवेटर कौन सा है? जो ई लिखा हुआ है वो एलिवेटर है, समझ रहे हो? हाँ सर। तो जो ई लिखा हुआ है वो एलिवेटर। मैं जरा डायग्राम केवल कॉपी करता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाए तो समझने में आसानी होगी। मैं इसका एक बड़ा डायग्राम इधर ड्रॉ करता हूँ, रुकिए। एक मिनट। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। कैपिटल एम मोटर है हाँ और हाँ डब्ल्यू काउंटर वेट है। यस। होता क्या है, ये काउंटर वेट नीचे आता है और ये एलिवेटर ऊपर जाता है, यही कहानी होती है। हाँ सर। यस। अच्छा, तो देखो ये काउंटर वेट डब्ल्यू नीचे आएगा जिस किसी भी एक्सेलरेशन से। ये डब्ल्यू से वाला स्ट्रिंग कहाँ पर अटैच्ड है? यहाँ अटैच्ड है। यस सर। तो इस स्ट्रिंग के स्ट्रिंग कंस्टेंट से ये इतने से ही ऊपर जाएगा, यस सर। न कम न ज्यादा। हाँ सर। तो अब पढ़िए। An elevator moves upward with constant acceleration.
and weight W moves 10 meter in 4 seconds. तो देखो, अगर E का एक्सीलरेशन A है तो W का भी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन A होगा। यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। तो इस एक्सीलरेशन A की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सर, मिल जाएगी। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितना मीटर कितने सेकंड में जाता है? 10 meters in 4 मीटर्स seconds. एंड 10 मीटर इन 4 सेकेंड। यस सर। तो लिखोगे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो 10 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। सो एक्सीलरेशन ए इज 20/16, that is 5/4, that is 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर, यही है। ये किसका हो गया? यही हो गया एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर। यस सर। सी पार्ट, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर आफ्टर 4 सेकेंड, तो v इक्वल टू u प्लस एटी। यस हाँ सर। तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी अगर लगा दोगे तो u0 a 1.25 और t 6 इंटू 1.25 कितना होगा? 7.5. 7.5। 7.5. सो 7.5 मीटर पर सेकेंड सी का आंसर हो गया। यस सर। अच्छा, अब बी का आंसर, एक्सीलरेशन ऑफ केबल सी। तो देखो, केबल सी पर अगर देखोगे तो ये हुआ केबल सी। यस सर। देख ध्यान से सब, ये हो गया पुली कंस्ट्रेंट। इस पुली को देखोगे, इस पुली को, तो ये वाला रेस्ट में है यस सर। ना? तो ये जितना इस पॉइंट का एक्सीलरेशन जितना होगा, ए मान लो, ए सी कह दो, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन एसी है और इस पॉइंट का एक्सीलरेशन 0 है और इस पॉइंट का ए है। तो पुली कंस्ट्रेंट अगर हम लगाएंगे तो पुली कंस्ट्रेंट से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए सी बाई 2। हाँ हाँ सर। ए कितना आया है? 1.25, तो 1.25 इंटू 2 इज एसी। तो एसी की वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो तो आंसर में। यस सर। यस सर। सर हाँ, सर हम ऐसा नहीं सोच सकते कि वो ई का जो थ्रेड है वो ऊपर आएगा तो फिर दोनों साइड से ए रिलीज होगा तो फिर 2A हो जाएगा। सोच सकते हैं। ओके कॉपी कर लीजिए समझ के। हाँ सर। डन सर। हो गया। आगे बढ़े। यस सर। और कुछ था असाइनमेंट 3 में? तो 36, हाँ 43, 40। अच्छा फटाफट पहले टिक कर दो। 43 और 44, ठीक है।
43 और 44। एससी वर्मा अगर सॉल्व कर रहे होगे बुक, तो वो मेरे असाइनमेंट के रेस्पेक्ट में मतलब 10-20 टाइम्स इजी है, समझ रहे हो? हाँ सर। देखा ऐसा? हाँ सर। सर एचसी वर्मा डायरेक्टली हो गया, बट इसमें बहुत टाइम चला हाँ, गया। तो इसीलिए मैंने ग्रुप में भी लिखा था, फिर कह रहा हूँ कि एससी वर्मा पहले करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर इस असाइनमेंट पे लगो। हो रहा है ठीक, नहीं हो रहा है, दिक्कत है, तो कोई नहीं, इससे भी थोड़े इजी स्टैंडर्ड के असाइनमेंट्स हैं, उससे भी इजी स्टैंडर्ड के असाइनमेंट हैं, तो जैसा करोगे वैसा वाला दूंगा। बट आइडियली ये वाला आपको करना चाहिए एससी वर्मा के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 43। A man is pulling the rope with from both sides with constant speed u, then speed of block will be। तो बहुत आसान है। देखो एक बार इस डायग्राम को केवल ध्यान से देखो। केवल इस डायग्राम को मैं फिर से कॉपी करता हूं बड़ा साइज में। दिख रहा है? यस सर। देखो तुम लोग खुद करोगे। ये u है, और ये u है क्वेश्चन में, है ना? अब देख, ये अगर u है मतलब ये u है, यस सर। और ये अगर u है मतलब ये u है। ठीक है? यस सर। नहीं, इधर वाला बाद में, ये u नहीं, इधर वाला देखते हैं। ये u है। अब देख, इस पुली पर अगर कंस्टेंट लगाओगे तो ये तो 0 हो गया, हाँ और ये अगर u है मतलब ये 2u है यस सर। है ना? समझ रहे हो इस बात को? यस सर। यस सर। तो ये पूरा, इसका मतलब ये पॉइंट जरूर 2u से ऊपर जा रहा है, Yes. ये भी 2u है, यानी कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक अगर हम ऐसे देखें तो ये सब 2u से ऊपर जाएगा। तो कोई दूसरा तरीका देखता हूँ, आसान वाला, क्योंकि इतने सारे मूविंग पुली है, इतना पुली कंस्टेंट लगाएंगे तो टाइम लगेगा। ब्लॉक की स्पीड मान लो v ऊपर है, ठीक है? इजी मेथड देखो, v ऊपर है, ओके सर। तो देखो 1 2 3 4 5 6। इसके v ऊपर जाने से, इसके v ऊपर जाने से या x ऊपर जाने से 6x धागा रिलीज होगा।
हाँ सर। हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 6 भी धागा रिलीज होगा। यस। यस सर। और यहाँ पर ये यू से पुल कर रहा है और ये यू से पुल कर रहा है। मतलब यहाँ पर धागा मुझे 2u रेट से मिल रहा है। हाँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2u हाँ रेट से इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिक्रीज कर रहा है 6v रेट से। यस सर। तो 6v 2u के बराबर होना चाहिए। सर दो धागे हैं। क्या हुआ? दो धागे हैं ना सर, तो 2u इज नॉट इक्वल टू 6v, मतलब ऐसे इक्वेट नहीं कर सकते। दो नहीं है बेटा, एक ही है। देखो देखो कैसे धागा यहां से चलना शुरू किया। अच्छा हाँ, यहाँ से यहाँ तक एक धागा है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक एक धागा है और बाकी ये सब एक ही धागा है। बाकी ये सब एक ही धागा है, दिख रहा है? यस सर। ये एक ही धागा है, ठीक है। तो एक बार इस धागे का और एक बार इस धागे का, इन दोनों धागे का लेंथ मुझे बराबर होना चाहिए। तो ये वाला धागा इसके खींचने की वजह से यू लेंथ से इंक्रीज कर रहा है। तो इसके ऊपर जाने की वजह से, तो इधर देखो, ऐसे समझो, रुक जाओ। तो ये यू है, इधर इस साइड ये भी यू है, ये यू है, मतलब ये वाला यू है ना? हाँ हाँ सर। अच्छा, तो ये वाला अगर यू है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जाने से इधर यू और इधर यू, 2u लेंथ धागा चाहिए मुझे, हाँ हाँ सर। है ना? तो देखो, तो एक यू 2, ये तो फिक्स है अपनी जगह, बाकी सब तो फिक्स है अपनी जगह ना। हाँ सर। बाकी सब फिक्स है अपनी जगह। तो इसके ऊपर जाने की वजह से मुझे 2u की रिक्वायरमेंट हो गई और इसके ऊपर जाने से 6v मिलता है। देखो, हो गया, सुनो ध्यान से। इसके ऊपर जाने की वजह से यहाँ और यहाँ 2u की रिक्वायरमेंट हुई मेरी, यस सर। और यहाँ पर खींच रहा है वो u, तो टोटल 3u की रिक्वायरमेंट है। सर ये एक और बार बोल। ये जो मैंने लाइट नेवी ब्लू से धागा बनाया है, वो धागा उस साइड आदमी यू से खींच रहा है, हाँ। तो वहां मुझे यू से जरूरत है। लेफ्ट हैंड साइड का पुली यू से जा रहा है, तो वहां मुझे 2u से जरूरत है। यस सर। तो टोटल स्ट्रिंग के लेंथ के इंक्रीज होने की जरूरत मुझे 3u से हाँ। हाँ सर। है ना? तो स्ट्रिंग के लेंथ की जरूरत मुझे है 3u से, ठीक है? यस सर। अच्छा, और v ऊपर जाने की वजह से मुझे कितना मिल रहा है? तो 1 2 3 4 5 6, तो मुझे 6v मिल रहा है। हाँ। तो मेरा रिक्वायरमेंट है 3u का और मुझे मिल रहा है 6v, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए।
बोलिए। यस सर। यस तो v की वैल्यू u/2 होनी चाहिए। देखो तो क्या आंसर दिया है। सर 3u/2 है। 3u/2 है। पता नहीं कहाँ गलती हो रही है। एक मिनट ऊपर मुझे पढ़ने दो जरा सा, कुछ और तो नहीं लिखा है। मैनेज पुलिंग द रोप फ्रॉम बोथ साइड विद कांस्टेंट स्पीड u, देन द स्पीड ऑफ ब्लॉक विल बी। हाँ वही है। ब्लॉक अगर v स्पीड से ऊपर गया तो 1 2 3 4 5 6 6v धागा रिलीज हुआ। वो 6v उसमें से 2u इधर यूटिलाइज हुआ तो 6v माइनस 2u, 6v माइनस 2u इज u। मुझे यही आ रहा है बार बार। तो सोचो तुम लोग भी कहाँ गलती हो रही है। देखो एक बार कहाँ गलती हो रही है। मैं जरा ओरली इसको दूसरे मेथड से करता हूँ, ये तुम लोग नहीं समझोगे, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। 1 2 सर आपने डॉट प्रोडक्ट किया। मैंने क्या किया, छोड़ उसको तू। v u/2 आ रहा है। उस समय भी u/2 आया था क्या आपने को। हाँ सर। u/2 ही आ रहा है। गलत आंसर हो सकता है, चांसेस हैं कि आंसर गलत हो। दूसरे मेथड से भी मैं देखा तो उससे भी यही आंसर आ रहा है, u/2। आंसर क्या बोल रहे हो आप लोग। सर 3u/2 है u/2 उसके दिया है। assignment। चलो कोई बात नहीं, पुली कंस्टेंट से भी देखते हैं। सर नीचे वाला जो पुली है अगर ऊपर यू है तो वो साइड यू से नीचे जाएगा ना। ये अगर u ऊपर है तो ये मेरा 2u ऊपर होगा। ये मेरा 2u ऊपर होगा, तभी ये u होगा ना पुली कंस्टेंट से, है ना। यहाँ पर पुली कंस्टेंट अगर हम लगाएंगे तो इसका मतलब है कि इसको 2u से ऊपर जाना चाहिए।
यहाँ पर 2u की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर u की रिक्वायरमेंट है, तो 3u का रिक्वायरमेंट आ रहा है 6v से। 1 2 3 4 2 3 4 5। एक मिनट रुको। एक मिनट रुको सब। ये हाइट तो कांस्टेंट है, ये पुली नहीं, इसको नहीं लिया मैंने, ठीक है, ये तो मूवेबल है। हाँ। तो ये हाइट कांस्टेंट है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये फिक्स्ड है ना, ये वाली लाइन तो फिक्स्ड है, ये वाली लाइन फिक्स्ड है ना। यस सर। यस सर। तो इसको अगर मैं y पकड़ लूं तो y 2y 3y 4y और 5y, तो ये जो ब्लू वाला लेंथ है मेरा, ब्लू वाले के लेंथ को मैं लिखूंगा 5y प्लस, समझ आया, 1 2 3 4 5, यस ठीक है। 5y प्लस इसका कुछ नाम दे देते हैं, वो ज्योमेट्री में ये हाइट देखने में सेम लग रही है, सेम नहीं कुछ भी हो सकती है ना, समझ रहे हो। हाँ सर। तो 5y प्लस इसकी हाइट मैं दे देता हूं कुछ नाम इसका z, तो 5y प्लस z प्लस सम कांस्टेंट, ये टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। यस सर। सर फिक्स। हाँ, z इसका आया, z इसका आया ना, ये वाला लाइन, हाँ ये सर। z आया। उसी तरह ये वाला डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो ये फिर क्या आएगा, z माइनस सम कांस्टेंट, तो यहाँ पर 2z आ जाएगा। नहीं समझे। इस हाइट को मैंने z मान लिया, हाँ सर, समझा सर। है ना। तो यहां तक तो y, वो इस डायग्राम में एक ही लाइन दिख रहा है, ये ऊपर नीचे समझ लो। तो 1 2 3 4 5 वाले y हो गए, यस सर। छठा वाला z हो गया, और सातवां वाला z माइनस सम कांस्टेंट हो गया, यस सर। है ना। अच्छा, बाकी ये सब जितना है, बाकी ये सब जितना कांस्टेंट बीच में है, यहाँ पर ये सब मिला के कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर। अब देखो सर मैन का राइट हैंड का जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो इंक्रीज करेगा ना? जोर से बोलो। मैन के राइट हैंड में जो स्ट्रिंग है वो इंक्रीज करेगा ना? लाइट ब्लू या डार्क ब्लू, क्या बोल रहे हो उसे? लाइट ब्लू। लाइट ब्लू, हाँ, तो लाइट ब्लू वाला इंक्रीज करेगा, तो एल कांस्टेंट नहीं है। एल एल कांस्टेंट है, बट वो सर आपने वो बेवकूफ। 5y plus 2z plus some other some x रहेगा वो है। मैं, अरे गधे, मैं कह रहा हूं कि ये जो ब्लू वाला लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक के लेंथ में
डिक्रीज हो रहा है यू रेट से, अच्छा सर, अच्छा, ओके ओके। तो dl बाई dt का वैल्यू u के बराबर होगा। अच्छा ओके, हाँ dl बाई dt का वैल्यू u के बराबर होगा, होगा। यस सर। साथ ही साथ dz बाई dt का वैल्यू भी u के बराबर होगा। z मैंने क्या लिया है, इस पुली का यहां से हाइट लिया है, तो ये ब्लू, डार्क ब्लू वाले स्ट्रिंग के ऊपर जाने की वजह से ये हाइट भी चेंज करेगा ना। यस सर। तो यहाँ पर z इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, यस सर। है ना। यस सर। तो हाँ dz सर। बाई dt प्लस यू, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो dl बाई dt माइनस यू। ये समझ आया। हाँ सर। और dy बाई dt v है जो कि मुझे ढूंढना है, क्लियर। यस सर। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ऐसा लिख सकता हूं, dl बाई dt इज इक्वल टू 5 टाइम्स dy बाई dt प्लस 2 टाइम्स dz बाई dt, ऐसा कुछ। यस सर। तो dl बाई dt माइनस यू, dy बाई dt माइनस v, dz बाई dt प्लस यू। यस सर। तो मुझे तो अब 3u बाई 5 आने लगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, सही तो किया। तो ब्लू वाला लेंथ हो गया 5 टाइम्स y प्लस जेड माइनस समथिंग, तो 2z हो गया। z इंक्रीज हो रहा है u रेट से, सर सर जो जेड का मेजरिंग है वो दोनों पुलिस मूवेबल है, एक वी से ऊपर जा रहा है एंड एक यू से ऊपर जा रहा नहीं एक ही पुली मूवेबल है ना, ये वाला, ये है। सर ये सर वो ब्लॉक से अटैच है ना दूसरी पुली, जेड का जो मतलब जो रेफरेंस पॉइंट्स है वो ब्लॉक से अटैच है। ये यहाँ पर एक नहीं है, ये तो स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये पुली तो मूव कर रहा है ना। सर वो स्ट्रिंग अटैच है, बट वो जो जो ब्लॉक से अटैच है वो जेड है ना सर, क्योंकि वो ये जो स्ट्रिंग है। अरे इस पुली की हाइट इसके रेफरेंस में जेड है जो कि चेंज होगी, ये पुली तो ऊपर नीचे जा सकता है ना। सर कैन आई एनोटेट? Just tell me one thing, this particular pulley is movable or not? यस सर। Movable, so it can go up and down. यस सर। So if it is going up and down means this length is changing and this length is changing. यस सर। So these two lengths are changing with rate u, because this pulley is moving up with a speed u. Sir, the left one is changing with speed u, but the right one is changing with speed v minus u because the down block is also moving upwards with v. Like, हाँ वो ठीक है, तो वो तो हमने इधर कंसीडर कर ही लिया ना शायद, uh, वो तो हमने कंसीडर कर ही लिया। वो तो हमने इधर कंसीडर कर ही लिया ना। टोटल लेंथ का ध्यान से देखो, टोटल लेंथ का अगर हम इक्वेशन लिखें
So this length is y. 1y, 2y, 3y, 4y, 5y. Right. This block is moving up with velocity v. This block is moving up with velocity v. This pulley is moving up with velocity u. Correct. अब ये जो ब्लू वाला लेंथ है इसको छोड़ दो, इसमें क्या चेंज हो रहा है? तो इसके u ऊपर जाने से यहां पर मुझे यहां पर u इंक्रीज हो रहा है, यहां पर u इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. यहां पर ये u ऊपर जा रहा है और ये v ऊपर जा रहा है, तो u इंक्रीज हो रहा है, ये v u माइनस v इंक्रीज हो रहा है, Yes, sir. Yes, sir. वही बोल रहा था. प्लस ये जो बाकी बच गया 1 2 3 4 5 ये डिक्रीज हो रहा है, Yes, sir. है ना? तो ये Yes. ये टोटल लेंथ ऑफ इंक्रीज हुआ मेरा रेट। Yes, sir. ये जो रेट मैंने लिखा है ये लेंथ ऑफ, ये रेट ऑफ इंक्रीज है या रेट ऑफ डिक्रीज है? Rate of increase. रेट ऑफ इंक्रीज है, तो ये हो गया रेट ऑफ इंक्रीज। ये रेट ऑफ इंक्रीज यहां पर है ऐसा, तो यहां पर इसके इधर यू रेट से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर लेंथ यू रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका रेट ऑफ इंक्रीज और इसका रेट ऑफ डिक्रीज इक्वल होना चाहिए, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू माइनस यू होना चाहिए। हाँ सर, तो वही आ रहा है वापस. माइनस यू होना चाहिए, हाँ सर. तो ये अगर माइनस यू होना चाहिए तो कितना हो गया? देखो u प्लस यू 2u माइनस 6v इज इक्वल टू माइनस यू, फिर मुझे वही आ रहा है हाँ सर। इज u/2। u/2 बेटा आंसर होगा, कुछ गलत है, मैं 2-3 मेथड सब करके देख लिया, कुछ गलत है, u/2 आंसर होगा, ठीक है? हाँ सर. यस। बहुत सारे मेथड से भी करके देख लिए, वही आंसर होगा, जो शुरू में बताया था वही है, ठीक है? नेक्स्ट बोलो, 43 के बाद 44 था शायद। हाँ सर. हाँ सर. सर सर जो सेकंड इसका जो सर जो रेट ऑफ इंक्रीज है जो मूवेबल वो u माइनस वी के जगह 2u माइनस वी लेंगे। बोलो बोलो, अरे इधर का मिला दोगे तुम लोग, दोनों मिला के 2u माइनस वी ही दिख रहा है। हाँ सर, ओके सर। सही है, सही बताया मैंने, तो बार बार मैं आंसर चेक करने के लिए 2-4 मेथड कर रहा था, बट वो वही आंसर होगा, ठीक है? ओके। कंसीडर द शोन मैकेनिज्म ABC. At a certain instant, block C was found to be moving with a speed 1 meter per second toward right. At this instant, what is the magnitude of vertical component of velocity of B? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व किया किसी ने? हाँ सर, मुझे √3/2 आ रहा है. 2√3 के मैच किया कि नहीं ये बताओ खाली, बाकी कहानी। डी 2√3 आंसर. मैच किया? नहीं किया, नहीं. ये 1 मीटर पर सेकेंड है। देखो ध्यान से समझो सब, पॉइंट बी के पास जो वेलोसिटी होगी वो along y भी होगी और along x भी होगी, दोनों होगी। पॉइंट बी आगे भी जाएगा और पॉइंट बी नीचे भी आएगा। यस सर। ये बात समझ आ रहा है?
हाँ सर। तो इसको Vx कह देते हैं, इसको Vy कह देते हैं। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। इसमें से क्या है कि ये तो फिक्स्ड है, जो आपके क्वेश्चन का पार्ट ए है ना। हाँ। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा इस इंस्टेंट पे, मतलब ये 60 डिग्री होगा, होगा। यस। तो ये हो गया Vx और ये हो गया Vy। कॉमन सेंस से देखोगे वैसे लिख के भी बता सकते हैं। ये अगर 1 मीटर पर सेकेंड है तो ये हमेशा 1/2 होगा। नहीं मालूम तो ऐसा कर दो, नहीं मालूम तो ऐसे समझ लो। यहां से यहां का डिस्टेंस अगर मैं x लेता हूं अपने मन से, तो इस आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये डिस्टेंस हमेशा x/2 होगा। हाँ। यस सर। x के चेंज होने का रेट 1 है, तो x/2 के चेंज होने का रेट 1/2 होगा। नहीं समझे? dx by dt is 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो मेरा Vx है वो क्या है, d/dt ऑफ x/2 है। यस सर। दैट इज हाफ ऑफ dx by dt है, दैट इज 1/2 मीटर पर सेकेंड हुआ। यस सर। तो ये 1/2 मिल गया। क्या क्या पूछा है मेरे से, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन में। वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है ना। अब देखो इस पॉइंट का नाम है B और इस पॉइंट का नाम है C। तो B और C के बीच लेंथ ऑफ रॉड कांस्टेंट है। Yes. यस सर। यस सर। तो ऐसे समझो, ये हो गया 30 डिग्री, तो ये हो गया 1 cos 30 डिग्री, हो गया। ये 30 तो ये भी 30, तो ये कंपोनेंट मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 cos 30 प्लस Vy cos 60। हाँ सर। 1/2 cos 30 डिग्री, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1/2 बाद में Vx Vy के टर्म में लिख देता हूँ। Vx cos 30 डिग्री प्लस Vy cos 60 डिग्री। समझे? समझे या नहीं? Yes. यस। फॉर रॉड BC लेंथ कंस्टेंट लगाएंगे तो Vx cos 30 डिग्री प्लस Vy cos 60 डिग्री, ये 1 cos 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए। हाँ सर। Vx तो 1/2 मिल चुका है हम लोगों को। हाँ। cos 30 √3/2। Vy मुझे ढूंढना है cos 60 1/2, cos 30 √3/2, ऐसा कुछ। तो ये हो गया Vy/2 इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1/2, लेफ्ट साइड के उधर जाने की वजह से। तो Vy की वैल्यू √3/2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ है आंसर। सर 2√3 दिया हुआ। Sir, आया ही पर 2√3. गलत दिया है।
वी वाई पूछा है या टोटल भी पूछा, उस पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, यही है, देख लीजिए एक बार आप लोग। वी वाई का cos 60 प्लस, देखना अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो यही आंसर है। सर dx आधा कैसे है सर? x/2 वाला जो चीज की वो समझ नहीं आया। लिख लो, कॉपी करो, कॉपी करते करते समझ आ जाएगा। बी का पॉइंट ए से डिस्टेंस अलोंग x/2 है। सर सर v का पॉइंट a से फिर क्या? अटेम्प्ट किया है पहले, ये बताओ। नहीं सर। तो तुरंत ऐसे कैसे समझोगे? एक दो बार अटेम्प्ट किए रहोगे तो याद रहेंगी चीजें, तभी समझ पाओगे ना, मैं क्या बोलूं। यस सर, सही है। पॉइंट बी का पॉइंट ए से डिस्टेंस अलोंग x/2 होगा हमेशा, अगर सर। t का x है तो हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ x 1 है दिया हुआ, यस सर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x/2 1/2 होगा। ठीक है, आंसर इज √3/2 ओनली। हाँ सर, अब समझ गया। ओके 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 सर, समझ गया। ठीक है, चलिए आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर एक बार आपको दे रहा हूं मौका, क्योंकि इसमें जहां तक मुझे समझ है और भी डाउट्स होने चाहिए अगर किए होगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक असाइनमेंट और मैं आपको ऐड कर देता हूं, उसके डाउट डिस्कस करेंगे। हाँ सर। चलिए बाय। हाँ बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर।